भारतीय इतिहास विश्व के सबसे रोचक इतिहासों में से एक है। भारत में कई साम्राज्यों ने शासन किया और उसके फलस्वरूप भारत ने कुछ रोचक व विश्व प्रसिद्ध इमारतें भी पाई। भारतीय इतिहास में मुगल वास्तुकला के बाद यूरोपीय वास्तुकला सबसे अधिक देखी जा सकती है, जिसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं इंडिया गेट इन दिल्ली एंड गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जीके के माध्यम से आज हम जानेंगे इंडिया गेट किसकी याद में बनवाया गया, इंडिया गेट कब और किसने बनवाया, इंडिया गेट की दीवारों पर क्या लिखा है। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास, किसके लिए बनवाया गया था ये गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया को गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक मतलब ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था। इंडिया गेट की आधारशिला 10 फरवरी 1921 में ऑनरेबल ड्यूक ऑफ कर्नाटक के द्वारा रखी गई। 1931 में पूरे 10 वर्ष बाद वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया। एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। इंडिया गेट के मेहराब के नीचे 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। अमर ज्योति दिन रात जलती रहती है। अमर जवान ज्योति का निर्माण काले संगमरमर के पत्थर से किया गया है। अमर जवान ज्योति के ऊपर एक सैनिक की बंदूक व एक टोपी भी रखी गई है। भारत के प्रधानमंत्री भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख 26 जनवरी विजय दिवस और इन्फेंट्री डे पर अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि देते हैं। दिल्ली के लोग और पर्यटक शाम के समय प्रतिदिन इंडिया गेट के पास घूमने जाते हैं। इसके आसपास बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसे फव्वारे, लाइट। दिल्ली के लोग और पर्यटक इसके आसपास के लॉन, फव्वारे और राष्ट्रपति भवन के दृश्य के कारण यहाँ अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। चलिए जानते हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य महाराष्ट्र के मुंबई में 31 मार्च 1913 को शुरू हुआ। वास्तुकार जॉर्ज विवेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की पहल इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी भारत में दिल्ली दरबार के भ्रमण पर आने वाले थे और उससे पहले वह मुंबई के बंदरगाह पर उतरने वाले थे, जिनको स्मृति पत्र बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने का निश्चय किया था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना का मॉडल ही देख सके, क्योंकि इसका निर्माण 1915 तक शुरू ही नहीं हुआ था। जिस भूमि पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था वह पहले एक बंदरगाह थी, जिसे मछली पकड़ने वाले समुदाय प्रयोग किया करते थे, जिसे बाद में पुनः निर्मित किया गया और ब्रिटिश गवर्नर और अन्य प्रमुख लोगों के लिए किनारे पर उतरने की जगह के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। 1924 में वायसराय रीडिंग के अर्ल के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन 26 मीटर की ऊंचाई के साथ एक बड़े मेहराब के रूप में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के समीप ही पर्यटकों के लिए समुद्र भ्रमण के लिए नौका सेवा भी उपलब्ध है, जो इसकी सुंदरता को और भी निखारती है।
पूरे गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में 2.1 मिलियन की लागत आई थी। छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों को बाद में गेटवे ऑफ इंडिया में स्थापित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को इंडिया के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अंतिम ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया में से होकर वापस यूरोप गई थी। ब्रिटिश गवर्नर और मुख्य पदाधिकारी भारत में आना और भारत से जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को महत्वपूर्ण गेट मानते थे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे गेटवे ऑफ इंडिया का नाम दिया। और अब आखिरी प्रश्न आपके लिए, तो चलिए फटाफट से बताइए, इंडिया गेट की दीवारों पर क्या लिखा है? अपना आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।